हैं, ये 7 द्वीपों के सम्राट हैं। इस पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप, 9 खंड। उन 7 द्वीपों के सम्राट हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती। महात्मा जो ऋषभ देव हैं, उनके हैं 100 पुत्र, और 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं उनका नाम है भरत। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को अपने पास बुलाया और बुला करके उन्हें सुंदर शिक्षा दी, समझाया, बुझाया, ज्ञान दिया। उस ज्ञान के प्रभाव से उनके 99 पुत्र तो उसी समय तत्काल विरक्त हो गए, वैराग्य धारण कर लिया और संन्यास लेकर के घर को छोड़ करके वन की ओर तपस्या करने चले गए। ऋषभ देव जी को ज्ञान हुआ। ऋषभ देव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपकर राजगद्दी का अधिकारी बना करके ऋषभ देव जी वन में तपस्या के लिए चले गए। इधर में भरत जी ने राजकाज भली प्रकार से संभाला। क्योंकि कहते हैं, चाह गई चिंता नसी और मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, यानी जिसके अंदर से सांसारिक सुखों की चाहना, कामना बिल्कुल चली जाती है, उसको कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है, तो अंत में केवल उसका एक ही इच्छा रह जाती है कि अब हरि से मिलन हो, कैसे भी हो। इसलिए महात्मा श्री ऋषभ देव जी वन को गए और वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे। आगे चल करके श्री भरत जी ने अपने पुत्र को, जो भरत जी के पुत्र का नाम है सुमति, सुमति को राजगद्दी सौंप करके और भरत जी स्वयं वन में चले गए और एक पवित्र स्थान पर रहकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। जिस पवित्र स्थान पर वो रहे उसका नाम है दामोदर कुंड। और वहीं बैठ करके समाधिस्थ हुए। भरत जी का कार्य है कि हमेशा भरत जी गंडकी नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जब वो तप करते हैं या संध्या बंदन करते हैं तो गंडकी नदी में खड़े हो जाते हैं। यानी जल में जब खड़े होकर के संध्या बंदन किया जाता है तो नियम ऐसा बताया गया है कि कंठ तक जल होना चाहिए। इतने जल में खड़े होकर के तप करना चाहिए। तो भरत जी कंठ तक जल में खड़े होकर के संध्या बंदन इत्यादि करते हैं, अपना नित्य कर्म। उनका रोज का यही नियम है। एक बार भरत जी अपना नित्य कर्म कर रहे थे तो उसी समय कोई हिरणी भागी चली आ रही थी।
भय के कारण, और उस हिरणी के पीछे शिकार करने के लिए सिंह दौड़ रहा था। बेचारी हिरणी गर्भवती थी और सिंह के भय से दौड़ती दौड़ती गंडकी नदी के किनारे आई, और किनारे आकर के उसने बिना सोचे समझे गंडकी नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज था, तो गर्भवती होने के कारण धीरे धीरे जब नदी को पार करना प्रारंभ किया, पीछे से हिरणी के सिंह आया। जैसे ही सिंह किनारे पर आया और आकर के जोर से दहाड़ लगाई, मारे भय के उस हिरणी का गर्भ उसी नदी में छूट गया और हिरणी का प्राणांत हो गया। महात्मा भरत गंडकी नदी में भजन कर रहे हैं। हिरणी का तो प्राणांत हो गया, लेकिन हिरणी का जो शिशु था, वह शिशु गंडकी नदी के जल के बहाव से बहा जा रहा था। महात्मा भरत की दृष्टि पड़ी, मन में भाव उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ करके उस पर हिरणी के बच्चे को गोद में उठाया और उठा करके किनारे पर ले आए। उसको अपने गीले कपड़े से साफ किया। साफ करने के बाद उस हिरण को गोद में लेकर आश्रम में चले गए। आश्रम में जाने के बाद उस हिरण का लालन पालन स्वयं भरत जी करने लगे, और लालन पालन ऐसे किया कि भरत जी जब भजन पर बैठते तो वो हिरण का बच्चा भरत जी में इतना रम गया कि कभी भरत जी के कंधे पर चाटता, कभी कंधे पर सिर रख लेता, तो भरत जी भजन करना भूल जाते और उस हिरण के बच्चे वो प्यार करने लगते, उस हिरण के बच्चे को दुलारते। धीरे धीरे समय निकला, तो जहां भरत जी रोज नित्य प्रति 100 माला जप करते थे, आज भरत जी का 5 माला जप रह गया। इतना मन हिरणी में फंस गया, हिरण के बच्चे में फंस गया। क्योंकि जो व्यक्ति 24 घंटे में से 20 घंटे जप कर रहा है, और 20 घंटे जप से धीरे धीरे जप उनका 1 घंटा भी नहीं रहा, इतना मन फंस गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। कहा तो भरत जी वन में भजन करने के लिए आए थे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। एक हिरण में अपने मोह को फंसा बैठे, सब कुछ भूल गए। एक दिन कहीं से हिरणों का झुंड आया, और वो हिरणी का बच्चा उस हिरणों के झुंड के समूह में कहीं दूर चला गया। भरत जी तड़पने लगे उस हिरण के बच्चे के लिए, जगह जगह उसको ढूंढने लगे, और उसी हिरण के मोह में पड़ करके भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं अंतमता सोगता, अंतमती सोगति। अंत में, अंत समय में जिसका मन जहां रम जाता है, उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। अंत समय में भरत जी का मन हिरण के बच्चे में रमा, तो भरत जी को हिरण की योनि को प्राप्त हुई। अगला जन्म है भरत जी को हिरण का प्राप्त हुआ, हिरण बन के आए। अब जंगल में सभी हिरण, जितने भी जीव जंतु हैं, अपने अपने समूहों के साथ रहते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन भरत जी को इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की याद है कि मैं कौन था और किस कारण से इस योनि में आया हूं। तो भरत जी एकांत में बैठते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, और यही बार बार पश्चाताप आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया।
हिरण की योनि में आने के बाद एक समय ऐसा आया कि जंगल में आग लग गई। जंगल के जितने भी जीव जंतु थे वे तो सभी पलायन कर गए, लेकिन भरत जी एकांत में समाधिस्थ बैठे रहे और उसी आग में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद भरत जी को अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में मिला, लेकिन पूर्व जन्म की याद यहां भी रही। अब पिताजी का काम है पांडित्य कर्म, जजमानों के घर हवन करते हैं, कथा करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, वो उनका कर्म कांड का काम है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो भरत जी को अपने पास बुलाया और पास बुला करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। उसके बाद पिताजी ने आदेश दिया, बेटा भरत, ये मैं तुम्हें गायत्री मंत्र देता हूं, इस गायत्री मंत्र को याद करके मुझे सुनाइए। भरत जी ने गायत्री मंत्र लिया, एकांत में बैठे तो मन में विचार आया कि यदि मैंने आज पिताजी को ये गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल को पिताजी मुझे और मंत्र देंगे, वो भी याद करने होंगे। उन्हें याद करने के बाद पिताजी और मंत्र देंगे। धीरे 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 मुझे कर्म कांड करने के लिए प्रेरित कर देंगे, जिससे मेरा मन फिर यही रम जाएगा, क्योंकि मेरा जन्म इस सांसारिक मोह माया में फंसने के लिए नहीं हुआ है। इसलिए भरत जी ने 6 महीने हो गए, साल निकल गई, पिताजी रोज डांटते, फटकारते, कभी कभी थप्पड़ भी लगाते, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र का एक शब्द भी याद करके नहीं सुनाया, क्योंकि ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं। पिताजी कह कह करके रह गए और अपना शरीर पूरा करके परलोक चले गए। भरत जी के भाई हैं, गृहस्थी हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, व्यापार करते हैं। एक दिन भाइयों ने विचार किया, भैया ये बैठा बैठा हिष्ट पुष्ट है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, बैठा बैठा रोटी खाता रहता है, क्यों ना इससे काम कराया करो। पिताजी के सामने तो इसने कुछ किया ही नहीं, इसे बैठे को रोटी कब तक खिलाओगे। तो भाइयों ने मिलकर के आदेश दिया, भरत आज तुम खेत पर जाकर के खेत पर मैन डाल करके आइए। तो भरत जी फावड़ा लेकर के खेत पर गए और खेत पर पहुंच करके जैसे ही फावड़ा खेत में रखा तो मन में विचार किया कि यदि मैंने आज यहाँ मैन डाल दी तो कल को भाई मुझे कार्य में लगा देंगे, ये मस्ती करेंगे, मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा। इसलिए भरत जी ने पूरे खेत में जगह जगह गड्ढे खोद दिए। जब भाई आए खेत पर देखने के लिए, देखा कि जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, तो भरत जी को डांटा, अरे भरत तू तो बिल्कुल जड़ हो गया है, तेरे से कुछ भी कहते रहो तेरी समझ में कुछ नहीं आता। जड़ 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 कहने से उसका नाम जड़ भरत पड़ गया। भाइयों ने लाख समझाया, लेकिन भरत जी की समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन भाइयों ने कहा, कि ये तो मोटा तकड़ा है, इसको हम इतना खाने के लिए भी नहीं देते, लेकिन हष्ट पुष्ट होता चला जा रहा है। तो भरत जी ने कहा, भैया ये तो प्रभु की कृपा है। क्यों? क्योंकि आपने वृक्षों को भी देखा होगा, तुलसी बिरवा बाग की, तुलसी बिरवा बाग की, सींचत ही
मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरियाए। आप तुलसी का बाग लगा लो और रोजाना सिंचाई करो, पूरे मन से करो। यदि जब तक उसकी कृपा नहीं है तो सिंचाई करने पर भी तुलसी सूख जाएगी। लेकिन एक पहाड़ के ऊपर उपजा हुआ पौधा, वहां हम पानी देने के लिए जाते हैं? कभी नहीं। केवल उस भगवान के भरोसे है, वहां भी वो एकदम हरी भरी रहती है। ऐसे ही भैया जो भगवान के भरोसे रहते हैं ना, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भाइयों ने डांटा, फटकारा। भाइयों ने फिर एक बार कहा, भरत देखो, आप खेत पर जाओ और जाकर के वहां हमने फसल बो रखी है, उस फसल को आप रखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी उस फसल को चुग जाएं और हम हाथ मलते रह जाएं। भरत जी को जबरदस्ती खेत पर भेज दिया। भरत जी खेत पर पहुंचे, पहुंच करके मेड़ पे बैठ गए और बैठ के विचार करने लगे, भैया ये खेत भी तो राम का है, हमारा तो है नहीं। भाई हम तो कुछ लेकर के नहीं आए। यानी जिस प्रकार से जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया और भगवान राम वन के लिए चले गए सीता और लक्ष्मण के साथ, तो भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, राजा दशरथ का क्रियाकर्म कराया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से, भरत अब आप शोक छोड़िए और शोक छोड़ करके जो तुम्हारे ये पिता की गद्दी है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी मां ने वरदान में मांगी है, उस पर आप आसीन होइए, जिससे हम तुम्हारा राज्याभिषेक करें और तुम राजकाज को सुचारू रूप से चलाओ। तो भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूछा, गुरुदेव आप कहते हैं कि मैं इस गद्दी पर आसीन हो जाऊंगा, मैं राजा हूं, इस गद्दी पर मेरा अधिकार है, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, यदि आप उस प्रश्न का जवाब मुझे देंगे और मुझे जवाब मिल गया, मैं संतुष्ट हो गया, तो मैं इस गद्दी पर आसीन हो जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, भरत कहिए क्या बात है? गुरुदेव आप कहते हैं कि ये गद्दी मेरी है, मान लिया ये गद्दी मेरी है, मुझे कहां से प्राप्त हुई? बोले तुम्हारे पिताजी से। बोले मेरे पिताजी को कहां से प्राप्त हुई? क्या उनके पिताजी से? उनके पिताजी को कहां से प्राप्त हुई? क्या उनके पिताजी से? यानी सबको जब अपने पिता से प्राप्त हुई है, तो मेरे पिताजी की जब ये गद्दी नहीं है तो मेरी गद्दी कहां से आई? अरे इस गद्दी पर तो मेरे प्रभु का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं इस पर राजमान नहीं हो सकता, मेरे प्रभु ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। भरत जी नीचे उतर के आ गए, गुरुदेव क्षमा करें। वशिष्ठ जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह गई। बारे भरत कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा भक्त है तू। आज वही बात महाराज भरत कह रहे हैं कि भाइयों ने मुझे इस खेत की रक्षा करने के लिए भेजा है। क्या ये खेत भाइयों के हैं? उनको कहां से प्राप्त हुए? जैसे आज हम अभिमान कर रहे हैं, भैया जिन यहाँ पे मैंने मेड़ लगा दी है, यहाँ पे आगे मत बढ़ जाइयो। बंधुओं, परमात्मा को जीवन में 2 बार हंसी आती है और इतना हंसता है वो बनाने वाला, इतना हंसता है कि हंसते हंसते उसका पेट दुखना शुरू हो जाता है।
इस संसार के क्रियाकलापों को देख करके। कब हंसता है वो? एक बार हंसी जब आती है कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर मरणासन अवस्था में पड़ा हो और डॉक्टर वहां खड़े होकर के दावा कर रहा है कि मैं गारंटी से कह सकता हूं अमुक जीव को मैं मरने नहीं दूंगा, तो परमात्मा कहता है जब इसकी आ चुकी है, इसका समय पूरा हो चुका है, तो तेरी क्या पावर है जो तू इसको बचा ले। तब परमात्मा कहते हैं कि देखो कितना बड़ा मूर्ख है ये डॉक्टर, इसको पता होते हुए भी कि मैं इसको नहीं बचा सकता, फिर भी दावा कर रहा है। और दूसरी बार हंसी जब आती है कि जहां दो व्यक्ति किसी आपसी बंटवारे को लेकर के आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लट पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि ये इतनी जमीन मेरी है, ये इतना हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा तेरा है। तब परमात्मा कहता है अरे जीव, तू जब गया था तो संसार में क्या लेके गया था, और जब आएगा तो एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ आएगा, और जिस कपड़े में तू लिपटा हुआ आएगा उसमें भी कोई जेब नहीं होगी। फिर तू क्या लेकर के आएगा? तूने जहां से लिया सब कुछ वहीं छोड़ के आना है, फिर भी तू अभिमान कर रहा है कि ये मेरा है और ये तेरा है, लेकिन नहीं मानता है। ये जीव का अभिमान बोलता है। जब अभिमान झुक जाएगा तो जीव अपने आप सुधर जाएगा। वही बात आज भरत जी कह रहे हैं कि जब ये मेरे पिता की जमीन थी, मेरे पिता से भाइयों को मिली, मेरे पिता को भी तो कहीं से मिली होगी, तो इस पर मेरा अधिकार कहाँ है? यानी ये राम की खेती है और मुझे रखाने के लिए किसको भेजा? चिड़ियों को। तो चिड़िया भी तो राम की है। जब खेत राम का है, चिड़िया खेत की है, तो मैं उनको भगाने वाला कौन होता हूं? तो आज भरत जी बैठे बैठे चिड़ियाओं को बुलाया, अरे चिड़ियाओं आओ और आकर के बड़े प्रेम से दाना खाओ, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। चिड़ियों को बुला रहे हैं और दाना खाओ री, तुम दाना खाओ री, अरे दाना खाओ री, तुम चिड़िया भगवान की, दाना खाओ री, चिड़िया भगवान की, दाना खाओ री, तुम चिड़िया भगवान की, दाना खाओ री, तुम चिड़िया भगवान की, दाना खाओ, दाना खाओ, दाना खाओ री, दाना खाओ, दाना खाओ, दाना खाओ री, तुम दाना खाओ री, तुम चिड़िया भगवान की, दाना खाओ री, तुम चिड़िया भगवान की। राम की चिड़िया खेत राम का क्या मेरा क्या तेरा, राम की चिड़िया खेत राम का क्या मेरा क्या तेरा, राम की चिड़िया खेत राम का क्या मेरा क्या तेरा, राम की चिड़िया खेत राम का क्या मेरा क्या तेरा, चार जना की रहे जाननी चिड़िया रे बसेरा,
सारे दिना की रहे चांदनी चिड़िया रैन बसेरा। सारे दिना की रहे चांदनी चिड़िया रैन बसेरा। सारे दिना की रहे चांदनी चिड़िया रैन बसेरा। मेरे मन को भाई गई, मेरे मन को भाई गई, ये चिड़िया भगवान की। गाना गाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। गाना खाओ, गाना खाओ, गाना खाओ री। अरे गाना खाओ, गाना खाओ, गाना गाओ रे। गाना खाओ री, तुम चिड़िया भगवान की। गाना खाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। भाई जब जानिए ठीक है अपने दोस्त। कृपा वही जानिए दिखे अपने दोस्त। कृपा भाई जब जानिए ठीक है अपने दोस्त। कृपा वही जब जानिए दिखे अपने दोस्त। राह उनको मिलती है जो है राम भरोस। 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 चुन चुन खाई गई रे, हर चुन चुन खाई गई रे, ये दुनिया भगवान की। गाना गाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। गाना खाओ, गाना खाओ, गाना खाओ री। अरे गाना खाओ, गाना खाओ, गाना गाओ रे। गाना खाओ री, तुम दुनिया भगवान की। गाना गाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। नारायण नहीं सहज मिलेंगे पागल हो जा प्राणी। नारायण सहज मिलेंगे पागल हो जा प्राणी। नारायण नहीं सहज मिलेंगे पागल हो जा प्राणी। नारायण नहीं सहज मिलेंगे पागल हो जा प्राणी। और पागल हो के नारायण की भक्ति मिले अनपाइनी। पागल हो के नारायण की भक्त मिले अनपाइनी। पागल हो के नारायण की भक्ति मिले अनपाइनी। पागल हो के नारायण की भक्त मिले अनपाइनी। बिग भरत के आई गई रे, बिग भरत के आई गई रे, ये चिड़िया भगवान की। गाना गाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। गाना गाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। गाना गाओ रे तुम चिड़िया भगवान की। गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ री। गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ
बोलिए नारायण भगवान की, हो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भरत जी बुला रहे हैं, तुम दाना खाओ री, चिड़िया भगवान की। राम की चिड़िया खेत राम का, क्या मेरा क्या तेरा। अरे जब खेत राम का है तो चिड़िया भी तो राम की हैं, ये मेरा तेरा क्यों। लेकिन आज माया है क्या, माया भी तो यही है, ये मेरा है ये तेरा है, यही माया का खेल है। भाइयों ने आकर के देखा, भरत जी ने पूरा खेत चिड़ियाओं को खबरा दिया। भाइयों ने कहा भैया एक काम करिए, इसको घर से बाहर निकाल दो, इसको रखने में कोई फायदा नहीं है, ये तो भैया रोजाना का नुकसान करा रहा है। भरत जी को बड़ी संतुष्टि हुई, चलो छुटकारा मिला, भगवान का भजन करूंगा। सीधे जंगल में गए, जंगल में जाकर के एकांत में बैठ करके भजन करने लगे। एक बार भरत जी को कुछ भीलों ने बंदी बना लिया और बंदी बना करके काली देवी के मंदिर में लेकर के पहुंचे बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन भरत जी तो एकदम विरक्त हो चुके हैं, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, चाहे गलत काम हो सही हो कुछ भी हो, सब प्रभु की इच्छा है। इतना गोविंद में विश्वास है उनका। अब काली देवी के सामने निला दुला करके भरत जी को सजा करके बिठा दिया। पकवान मिठाई अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं, पूजा की थाल सजने लगे। बलि चढ़ने का जब नंबर आया तो भरत जी से कहा गया, बाबा तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, हमारा देवता प्रसन्न होगा। एक बार एक बच्चा था, उसके घर में बड़ी गरीबी, उस बच्चे ने जन्म लिया गरीब परिवार में। वहां कई कई दिनों तक भोजन नसीब नहीं होता, इतनी गरीबी थी। तो किसी राजा के संतान नहीं हो रही थी, वो राजा किसी तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक से उपाय पूछा कि बाबा आप मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं, कोई साधन करें। तो उस तांत्रिक ने राजा से कहा, राजन तुम्हारे संतान अवश्य हो जाएगी, वो भी पुत्र होगा, लेकिन आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। राजा ने कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बोले राजा यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप किसी बच्चे को मेरे पास लेकर के आइए, जिससे मैं अपने देवता की उसकी बलि दे दूं। उसकी बलि मैं अपने देवता को दूंगा, इधर तो मैं बलि दूंगा, उधर रानी गर्भवती होगी। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि आप किसी बच्चे का इंतजाम करिए। सेवक धीरे धीरे जिस बच्चे गरीब परिवार में उस बच्चे ने जन्म लिया, उसी परिवार में उसी पिता से जाकर के मिला। सेवक ने पैसे का लालच दिया और उस बाप ने अपने पुत्र को राजा को बेच दिया, थोड़े से धन के लालच में। राजा उस बच्चे को लेकर के उस तांत्रिक बाबा के पास गया और जाकर के कहा, महाराज मैं ये बच्चा लेकर के आया हूं, आप इसकी बलि चढ़ाइए। उस बच्चे को निला दुला करके बिठाया। जैसे ही बलि चढ़ाने की तैयारी हुई तो उस बच्चे से पूछा गया, बेटे बता तेरी आखिरी इच्छा तो नहीं है कोई? अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता। तो उस लड़के ने हाथ जोड़ के कहा
मेरी आखिरी इच्छा तो वैसे कोई नहीं है, यदि आप पूछ रहे हैं तो एक आखिरी इच्छा है। बोले क्या? कि पहले आप मुझे मेरे गुरु के पास ले चलिए। बोले तेरा गुरु कहाँ है? कि वो मैं बताऊंगा। राजा ने तैयारी कराई, रथ पे चढ़ाया, बिठाया बच्चे को और राजा साथ में लेकर के चला। रास्ते में एक नदी पड़ी, उस नदी के किनारे राजा ने आदेश दिया कि भाई कुछ देर के लिए हम यहीं ठहरेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो बच्चे को जब नीचे उतारा गया तो बच्चा सीधा नदी के किनारे जाकर के बालू रेती में बैठ गया और बैठ करके बालू की 5 ढेरियां बना करके खेल खेलने लगा। 5 ढेरियां बालू की बनाई राजा, उस लड़के ने। राजा उस लड़के के पीछे पीछे आया और आकर के पीछे से छुप करके उस खेल को देखने लगा। तो राजा खड़े होकर के देख रहा है, बच्चे ने पहली ढेरी बनाई, उस ढेरी को बिगाड़ दिया कि तू भी मेरे काम की नहीं है। फिर बच्चे ने दूसरी ढेरी बनाई, उस ढेरी को भी बिगाड़ दिया कि तू भी मेरे काम की नहीं है। तीसरी ढेरी बनाई, उस ढेरी को भी बिगाड़ा कि तू भी मेरे काम की नहीं है। फिर चौथी ढेरी बनाई, उस ढेरी को भी बिगाड़ दिया कि तू भी मेरे काम की नहीं है। और 5वीं ढेरी जब बनाई तो लड़का उससे लिपट करके फूट फूट के रोने लगा। राजा पीछा खड़ा देखा, इस बात को देख रहा है। राजा ने पूछा, बेटे मैं पीछे से देख रहा हूं, इन ढेरियों का क्या रहस्य है? बच्चे ने कहा, राजा यदि नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे दंडित करोगे, लेकिन बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। राजा ने कहा, बेटे नहीं, मुझे बता ये क्या रहस्य है? तूने पहली ढेरी बनाई, उसको मिटा दिया, दूसरी बनाई, उसको मिटा दिया, एक एक करके 4 ढेरियां बनाई, चारों को मिटा दिया और 5वीं ढेरी से लिपट करके तू रोने लगा, उसको नहीं मिटाया तूने। कोई ना कोई रहस्य तो है। उस लड़के ने कहा, राजन जहां आप खड़े हो पहले उस जगह बैठिए, यदि ज्ञान लेना है तो बैठ करके लीजिए, सिर के ऊपर खड़े होकर मत लीजिए। राजा समझ गया बच्चा ज्ञानी है। राजा पास में बैठा। बच्चे ने कहा, राजन ये जो मैंने पहली ढेरी बनाई थी, ये मैंने उस परम पिता परमात्मा के नाम की बनाई थी, जिस परमात्मा के सहारे और जिसकी प्रेरणा से मैं इस संसार में आया जन्म लेकर के। तो आज उस परमात्मा से भी मेरा विश्वास उठ चुका है। क्यों? यदि तुझे मेरी बलि ही चढ़ानी थी, बलि के लिए ही भेजा था, तो मां के गर्भ में ही मुझे नष्ट कर देता, जिससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तो मेरा विश्वास उस परमात्मा से भी आज उठ चुका है, इसलिए मैंने उस परमात्मा के नाम की ढेरी को मिटा दिया। और राजन दूसरी ढेरी बनाई, जिस पिता ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, मैंने आज तक उस पिता से कुछ नहीं मांगा। जैसी व्यवस्था मिली वैसी मैं निर्वाह किया, लेकिन उस पिता ने थोड़े से धन के लालच में मुझे उस देवता की बलि चढ़ाने के लिए तुझे बेच दिया। मेरा उस पिता से भी विश्वास उठ गया, इसलिए मैंने उसके नाम की ढेरी को भी मिटा दिया। तीसरा, राजन वो जो मंदिर में बैठा देवता है, जो सबकी बलि का भक्षण करता है, जो इतना खून का प्यासा है, उसकी प्यास कभी बुझती ही नहीं।
क्या वो सत्य धर्म पर चलने वालों की ही बलि लेता है? अगर देवता ऐसे हैं तो मुझे ऐसे देवता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने उस देवता के नाम की ढेरी को भी मिटा दिया। और राजन, चौथी जो ढेरी थी वो तेरे नाम की थी। एक जो राजा होता है ना, वो संपूर्ण राज्य का पिता होता है, रक्षक होता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किस पर विश्वास करे? इसलिए राजन, ये तेरे नाम की ढेरी थी, इसको भी मिटा दिया। और ये जो 5वीं ढेरी है, ये मेरे सदगुरुदेव भगवान की है, जिसने मुझे ज्ञान दिया है। उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है। ना तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न वो तेरा देवता कुछ बिगाड़ सकता है। यदि मेरी सच्ची रक्षा करेंगे तो केवल मेरे गुरुदेव भगवान हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे के चरणों में पड़ गया। बेटे, तूने मुझे ज्ञान दिया है, तू बता तेरे गुरु कहाँ हैं? मैं विश्राम नहीं करूंगा, कि शीघ्र मुझे उनकी शरण में ले चल। आज बच्चा गुरु की शरण में लेकर के गया है। गुरु ने यहां राजा को ज्ञान का उपदेश दिया। गुरु से ज्ञान लेकर के राजा को तत्काल वैराग्य हो गया। और जिस बेटे की बलि चढ़ाने के लिए राजा लेकर के आया था, उसी बच्चे को राजा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये होती है सच्चे सदगुरु की पहचान। जिसके पास ज्ञान का भंडार है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भर के प्याले अमृत के आंतर को पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।
संदेशा आता है और वही बुलाए जाते हैं। भार में सत्य सतगुरु जी दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग नाती रेत लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में जाके सतगुरु जी दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु जी दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी से दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा से दर्द मिटाए जाते हैं। बोले संत गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।
उन प्यारों पर ए जगवालो हो खास इनायत सतगुरु की, जिन पर प्रभु की कृपा होती है ना, जो उनके लिए खास होते हैं वही लोग ऐसे दरबारों में बुलाए जाते हैं, अन्यथा कोई नहीं बुलाया जाता। लोग पांडाल के गेट तक आकर के भी यहां से वापस चले जाते हैं, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है वो पांडाल के अंदर एक कदम नहीं रख सकते। तो आप सोचिए आप पर कितनी बड़ी असीम कृपा होगी प्रभु की, जो आपको अपने दरबार में ला करके बिठाया। तो आज भरत जी को जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया और बलि चढ़ाने लगे, तो भरत जी ने अपने सदगुरुदेव का ध्यान किया और ध्यान करके अपने जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे जाए झोंपड़ी में बास दे। अपने जीवन की डोर को उसके हाथों में सौंप दिया। यदि तूने मुझे जन्म इसी के लिए दिया है तो इसी में तेरी इच्छा है, मैं तैयार हूं। मूर्ति फटी, विकराल रूप मां भगवती का निकला, जितने भी बलि चढ़ाने वाले थे सबका संहार कर दिया। संहार किया। संहार करने के बाद भरत जी के प्राण बच गए और भरत जी पुनः वहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। बोलिए कालिका मैया की हो। तो जगत जननी आज शक्ति मां भवानी की भी बड़ी ही कृपा है, महती कृपा है। आगे चलकर एक सिंध सौगरी देश का राजा है जिसका नाम है रहुगण। वो भगवान कपिल के आश्रम पर सत्संग के लिए पालकी में बैठ करके जा रहा है और 4 कहार उस पालकी को चला रहे हैं। 4 कहारों को उस पालकी में जोत रखा है। उन चारों में से एक कहार अस्वस्थ हो गया तो राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ मार्ग में जो भी हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा मिले उस व्यक्ति को पकड़ करके लाओ और हमारी पालकी में जोत दो। हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें अति शीघ्र सत्संग में पहुंचना है। सैनिक गए, रास्ते में देखा भरत जी अपना नाम जप करते हुए अपनी मस्ती में चले आ रहे हैं। भरत जी को पकड़ा, ले जाकर के पालकी में जोत दिया। राजा ने आदेश दिया, कहार मिल गया? हाँ महाराज मिल गया। कि चलो पालकी उठाओ, आगे की यात्रा प्रारंभ करो। कहार लेकर के चले। अब भरत जी जब रास्ते में चलते हैं तो पृथ्वी की तरफ देख करके चलते हैं बड़े ध्यान से, और जैसे ही कोई चींटी या कोई और कीड़ा सामने आया तो भरत जी जैसे नाली को कूद करके पार करते हैं ऐसे कूद करके उस कीड़ा को पार करते हैं, कहीं मेरे पैर के नीचे दब करके ये जीव हत्या ना हो जाए। और भरत जी जैसे ही कूदे तो राजा उस पालकी से उछलता है और उछल करके राजा का सिर उस डंडे में भिड़ता है। राजा भीतर से कहता, अरे कहारो, क्या तुमसे सही ढंग से चला नहीं जाता? कहार कहते हैं, महाराज हम ठीक ही चल रहे हैं, हम कौन से गलत चल रहे हैं। फिर आगे चले, फिर कोई जीव आया, भरत जी फिर कूदे, फिर उसका सिर डंडे से भिड़ा, फिर जोर से चिल्लाया कि तुम सुनते क्यों नहीं, तुम्हें राजा का तनिक भी भय नहीं है। भरत जी 2 बार चुप रहे। तीसरी बार जब जीव आया और भरत जी कूदे, राजा का सिर डंडे से भिड़ा और राजा ने भीतर से आवाज लगाई तो कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं लेकिन ये मोटा तगड़ा जो ये नया आया है ना, यही नाटक कर रहा है, इसी के कारण आपको कष्ट हो रहा है। राजा ने कहा, इसको पता नहीं कि मैं राजा हूं?
इसे इतना तो पता होना चाहिए कि एक राजा इसकी चिकित्सा किस प्रकार से करेगा। भरत जी मन में विचार करने लगे कि ये राजा सत्संग के लिए जा रहा है, लेकिन राजा शब्द तो देखो कैसे बोल रहा है। यदि आज मैं इससे नहीं बोला और मैंने इसको उपदेश नहीं किया तो ये राजा पता नहीं क्या करेगा। भरत जी से रहा नहीं गया। भरत जी कहने लगे, राजन आप किससे कह रहे हैं? राजा ने पालकी से मुंह निकाला, मैं तुझसे कह रहा हूं। मुझसे क्या कह रहे हैं कि तुझे पता नहीं है कि मैं राजा हूं और तेरी पल भर में चिकित्सा कर सकता हूं। भरत जी ने कहा, राजन आप क्या चिकित्सा करेंगे? पहले तो ये बताइए आप कौन हैं? जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं। दूसरी बात, मैं कोई शरीर नहीं हूं जो आप मेरी चिकित्सा करेंगे। राजन आप मुझे क्या दंड देंगे? मैं कोई हाथ नहीं हूं, मैं कोई पैर नहीं हूं, मैं शरीर का कोई अंग नहीं हूं। अरे ये दंड देना दंड न देना ये तो शरीर के धर्म है। एक बात बताइए राजा, हमने एक चूल्हे में आग जलाई और उस आग पर एक बर्तन को रख दिया। उस बर्तन में हमने जल डाल दिया और जल डालने के बाद उसमें चावल डाले। अब उसमें तेज तेज आग जलाई। तो ये बताइए राजन, जब वो आग जलेगी और आग जलने के बाद सबसे पहले वो आग जल करके उस आग से बर्तन गर्म होगा या जल गर्म होगा या उसके अंदर जो चावल हैं वो पकेंगे। राजा विचार करने लगा, ये बात तो ज्ञान की कर रहा है। राजा ने कहा, सीधी बात है भाई। सबसे पहले जब आग जलेगी तो उसमें उस बर्तन में आग लगेगी। बर्तन थोड़ा गर्म होगा तो उस बर्तन की गर्माई से पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने से वो चावल उबलेंगे, वो चावल पकेंगे, वो तो क्रम बनेगा। बोले ठीक है। यदि राजन उसी बर्तन में चावल की जगह हम पत्थर डाल दें तो वो आग किसको पकाएगी? बोला, पत्थर क्या पकते हैं? राजा मैं वही पत्थर हूं। राजा को ज्ञान हो गया। राजा पालकी से नीचे कूदा, नीचे कूद करके पैरों में गिर गया। महाराज आप कौन हैं? आप स्वयं परमात्मा हैं या गुरुदेव कपिल भगवान हैं जो मुझे उपदेश देने के लिए आए हैं? भरत जी ने कहा, राजा पहली तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मुझे परमात्मा से मेरी तुलना की। दूसरी गलती यह है कि मुझे अपना गुरु बनाया। मैं गुरु नहीं हूं, मैं कपिल नहीं हूं, न मैं परमात्मा हूं। जो तुम हो सो मैं हूं। राजा को ज्ञान हुआ। राजा का ज्ञान चक्षु खुल गया और राजा ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। ज्ञान होने के कारण राजा रघुगण के मन में ऐसा वैराग्य आया कि सारा राजपाट छोड़ करके और वन में जाकर के परमात्मा के चिंतन में लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आचार्य गुरुदेव सुखदेव कहते, राजन हमारी भूमि पर 3 भरत हुए हैं। एक तो
केकई कुमार श्री भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे दुष्यंत और शकुंतला कुमार भरत। ये 3 भरत हुए हैं। एक भरत हैं ज्ञान योगी, और एक कर्म योगी, और एक भक्ति योगी। इन तीनों भरतों के नाम पर हमारी इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा है। ऐसे भारत देश को हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए भारत माता की जय हो। आगे चलकर आचार्य श्री गुरुदेव सुखदेव ने 28 राजा परीक्षित से कहा कि राजन, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वैसे तो 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं और 9 प्रकार के वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में 9वां जो वर्ष है वो है भारत वर्ष। परीक्षित ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप कुछ नरक नरक कह रहे थे, ये नरक क्या है? तो आचार्य श्री सुखदेव ने कहा, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर, एक योजन में कितना कोस होता है? 4 कोस, और एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3, तो 4 तिया 12 किलोमीटर का एक योजन बन गया। और कितनी दूर ऊंचाई पर है? 99,000 योजन, किलोमीटर नहीं योजन। अब किलोमीटर में बदलोगे कितना आएगा? इतनी ऊंचाई पर जाकर के पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है वहां 28 प्रकार के नरक हैं। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। लेकिन श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वैसे तो तुम नरक के भागी नहीं हो, तुम्हें कथा सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए राजन, तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे तुम्हें नरक स्वप्न में भी देखने को मिले, क्योंकि तुम तो इतने बड़े आज्ञाकारी रहे हो कि अपने कुल का नाम तुमने रोशन किया है। और मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे को मातृभक्त, पितृभक्त और गुरु भक्त होना चाहिए। ये कर्म हमारी माताओं का होता है कि हम बच्चे को चाहें तो चोर बना दें, चाहें तो भक्त बना दें, और चाहें तो वीर बना दें। ये पिता का धर्म नहीं है, ये मैया का धर्म है। हम जैसी शिक्षा सीधा देना, जैसी शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे वैसे ही बच्चे बनते चले जाएंगे। आज जो बॉर्डर पर
सेना के रूप में खड़े हैं, उन्हें शिक्षा कहां से मिली? माता पिता से प्रेरणा, जो वीर बनकर के खड़े हैं। और माताओं को भी चाहिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन काय मन पति पद प्रेमा। मन क्रम और वचन से अपने स्वामी की सेवा करना, ये माताओं का धर्म है। अगर ऐसा होता है तो उस कुल के जितने भी पितृदेव हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो अपने आप को वैकुंठ धाम में बैठ करके धन्य बोलते हैं, जय जयकार होती है उनकी। राधे श्याम। बेटा अगर आज्ञाकारी हो, बेटा अगर आज्ञाकारी हो, बलवान और व्रतधारी हो, बेटा अगर आज्ञाकारी हो, बेटा अगर आज्ञाकारी हो, बलवान और व्रतधारी हो। व्रत क्या है? यदि पिता ने ये कह दिया बेटा ये कार्य ऐसे होना है, जी पिताजी, दृढ़ संकल्प कर ले, मेरे पिता ने कहा है तो ऐसे ही होगा, माँ ने कहा है तो ऐसे ही होगा, आज्ञा है। उस कुल के पुरखे धन्य हुए जिसमें पतिव्रता नारी हो, और उस कुल में ऐसे पुत्र हो और पतिव्रता स्त्रियां हो जो अपने पतियों की सेवा करने वाली हो, तो उस कुल के जितने भी पुरखे हैं वो धन्य हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो हमें अपनी संतान को भी सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। आगे गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, राजन मैं तुम्हें नाम की महिमा बताता हूं। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, और अजामिल नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े ही वेद शास्त्रों में निपुण, पितृभक्त, कर्मठ और सत्यवादी थे। एक बार पिताजी ने उनको जंगल में हवन के लिए समझा लेने के लिए भेजा। जैसे ही वो नगर में होकर के जंगल के लिए जाने लगे तो रास्ते में किसी घर के अंदर किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया, और देख करके उस मकान के अंदर प्रविष्ट हो गए, और वहां जाकर के उनका मन बिगड़ गया, और वो भूल गए कि पिताजी ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। वहां जाकर के वो उस वेश्या में ही लीन हो गए। मन ऐसा बिगड़ा कि अपना सारा कर्मकांड छोड़ करके वो वेश्यागामी बन गए। इधर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब वेश्या को क्या चाहिए? धन। अब अजामिल पंडित जी से डाकू अजामिल कहना लेने लगा, चोरी करने लगे, लूटपाट करने लगे, धन के लालच में लोगों को काट देते, मार देते, और रास्ते में जाकर के बैठ जाते, धन को छीन लाते, बड़ी बड़ी डकैतियां करते। एक बार अजामिल के
अजामिल गया रात्रि में चोरी करने के लिए। तो वहां होकर के कुछ संतों की मंडली जा रही थी। तो नगर के किनारे पर जब संध्या हुई तो संध्या के समय कुछ ग्वाले अपने पशुओं को चरा करके नगर के लिए वापस हो रहे थे। संतों ने पूछा, भैया इस नगर में कोई भक्त है क्या जिसके यहाँ हम आज की रात्रि विश्राम कर लें? यदि कोई भक्त है तो आप हमें उसके घर का पता बताएं, उसका नाम बताएं। तो हर गांव में मजाक करने वाले होते हैं। बोल दिया, महाराज यदि आप ऐसी जगह रुकना चाहते हैं तो हमारे नगर में एक बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी बराबर कोई भक्त नहीं है। आप यदि उनके यहाँ चले गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले, बताओ भैया ऐसा भक्त कौन है? क्या उनका नाम है अजामिल। पंडित जी अजामिल, उनके यहाँ आप चले जाइए, वहां आपको हर तरह की व्यवस्था मिलेगी। पूछते पूछते संत अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर अलग जगाया, दरवाजा खटखटाया। अंदर से अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वो बाहर आई। दरवाजा खोला, देखा सामने संत खड़े हैं। संतों को देख करके पहले तो प्रणाम किया और पूछा, बाबा कहिए कैसे आना हुआ? संतों ने कहा, बेटी भक्त अजामिल को बुलाइए, हमें उनसे मिलना है। तो वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैं अजामिल की पत्नी हूँ, लेकिन मेरे पति कोई भक्त नहीं है। वो तो बहुत बड़े डाकू हैं, लोग उनके नाम से भी कांपते हैं और आप उनको भक्त बोल रहे हैं। संतों ने कहा, बेटी कोई बात नहीं है, ऐसा है तो कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। वेश्या ने हाथ जोड़े, महाराज मैं एक वेश्या हूँ, वेश्या होने के नाते मैं अपने घर पर आपको जलपान अन्नपान नहीं करा सकती। यदि फिर भी आपकी इच्छा है तो महाराज मैं सूखी सामग्री दे सकती हूँ, आप अपने हाथ से बनाइए और प्रसाद पाइए। संतों ने स्वीकार किया, बेटी सूखी सामग्री दो। सूखी सामग्री ली, आराम से पेड़ के नीचे बैठ करके संतों ने प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके भगवान को भोग लगाया और भोग लगा के स्वयं प्रसाद पाया। अब प्रसाद पातो लिया, लेकिन जो संतों के महामंत्री थे संत एक, उन्होंने संतों को अपने पास बुलाया और उनसे मंत्रणा की। बोले, भैया एक बात बताइए, अजामिल डाकू है, चोरी करके लूट पाट करके न जाने कैसा कैसा घृणित कार्य करके वो धन लूट करके ला रहा है। उस धन से ये अन्न आया है और उसकी पत्नी वेश्या है। हमने ऐसे व्यक्ति के घर भोजन किया है